नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजनीति बिना जाति के नहीं होती है। यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने आप को यहाँ आगे बढ़ाना चाह रहा हो तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि वह बिहार के जातीय समीकरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अगले लोकसभा चुनावों के पहले अब एक बड़ी तैयारी की है, और कहा जा रहा है कि यह तैयारी है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी राजद को अगले चुनाव में करारी शिकस्त देने को लेकर। दरअसल लालू यादव की पार्टी राजद को लेकर के कहा जाता है कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम यादव गठजोड़ का है, जिसे कि MY समीकरण करते हैं। और अगर हम बिहार में हालिया जो जातीय सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो बिहार में सर्वाधिक जातियां जो है उनमें जो जिस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है वह यादव होते हैं। और अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो मुस्लिम जाति भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको मानने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में बिहार में करीब 33% ये दोनों को मिला करके होता है, यानी कि MY समीकरण होता है। इसमें अब भाजपा एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है और इसके लिए यादव वोट बैंक पर भाजपा की नजर है। दरअसल बिहार में जो यादवों का प्रतिशत है वह यादवों की जाति का प्रतिशत मौजूदा समय में 14% से ज्यादा है। तो ऐसे में यह एक बड़ा वोट बैंक अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ होता है तो इससे अगले चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल है यानी कि लालू यादव की पार्टी है उसे एक बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके साथ M और Y यानी कि मुस्लिम और यादव दोनों समीकरण साथ रहेगा। तो भाजपा ने अब इसी में सेंधमारी करने के लिए यादव वोट बैंक को तोड़कर अपने साथ जोड़ने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है, और बाकायदा नवंबर के महीने में ही इसके लिए एक बड़ा आयोजन पटना में हो सकता है। दरअसल भाजपा से जुड़े हुए जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि इसी महीने में यानी कि नवंबर के महीने में ही पटना के बापू सभागार में यादवों की एक बड़ी रैली आयोजित की जा सकती है। दरअसल आप इसे सभा कह सकते हैं क्योंकि जो बापू सभागार में कार्यक्रम होगा उसमें निर्धारित संख्या में लोग आएंगे, लेकिन एक साथ पूरे बिहार से करीब 5,000 से ज़्यादा यादवों को पटना में भाजपा एकजुट कर सकती है, और उस कार्यक्रम में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं यानी कि जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो सब मंच पर होंगे, और विशेषकर वैसे नेताओं को मंच पर जगह दी जा सकती है जो यादव बिरादरी से आते हैं। और इसके लिए जो कमान संभाले हैं कहा जा रहा है कि इसके लिए यादव वोटों को एकजुट करने और यादवों का ये जो कार्यक्रम बिहार में आयोजित कर सकती है भाजपा, इसके लिए भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, वही नित्यानंद राय जो यादव बिरादरी से आते हैं और भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन नित्यानंद राय के कंधों पर यादव वोट बैंक को भाजपा की ओर लाने के लिए एक बड़ी योजना बनाकर उन्हें इस कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने के बारे में बातें की जा रही हैं। तो नित्यानंद राय के सहारे इस कार्यक्रम को किया जा सकता है, और माना जा रहा है कि इसके लिए जो संभावित तिथि है वह संभावित तिथि 14 नवंबर है। यानी कि 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में बिहार के यादवों का एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा अपने स्तर से आयोजित करेगी, और इसमें यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में भविष्य का एकमात्र विकल्प है, और अगर यादव बिरादरी के लोग, यादव जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो इससे उनका भी भला होगा और भारतीय जनता पार्टी का तो भला होगा ही। लेकिन इससे एक बड़ा झटका भाजपा इसी बहाने लालू यादव को देना चाहेगी, जो कि अपने आप को बिहार में यादवों का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता बताते आए हैं। समय समय पर चुनाव में यह साबित भी हुआ है कि यादव बिरादरी का बड़ा वोट बैंक लालू यादव के साथ रहा है। तो अब उसी मजबूत जो लालू यादव के साथ वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने के लिए संभव है कि 14 नवंबर को जो पटना में यह आयोजन करने की तैयारी चल रही है इसमें बिहार भाजपा यादवों को लेकर के एक यह बड़ा कार्यक्रम करे, और इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के यादव जो नेता हैं
उन्हें मंच पर जगह मिले और कई जो अन्य राज्यों में भी सक्रिय भाजपा के नेता हैं जो विशेषकर यादव बिरादरी से आते हैं, उन सब का पटना में महाजुटान हो। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की यह रैली, भाजपा का यह जो आयोजन है, भाजपा का जो यह समारोह होगा, उसमें यादवों को किस प्रकार से भाजपा अपने पक्ष में गोलबंद कर पाती है।